नमस्कार दोस्तों, जी के महासागर चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं महिसागर, निजाम सागर, गांधी सागर या फिर गोविंद सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है गांधी सागर। अगला सवाल है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? हमारे ऑप्शंस हैं नेवेली लोहा, राउरकेला अभ्रक, झरिया कोयला या फिर हजारीबाग भूरा कोयला। सही जवाब होगा झरिया कोयला। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे ऑप्शंस हैं पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? हमारे ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं ध्रुव, गोविंद 4, गोविंद 3 या फिर कृष्ण 2। सही जवाब होगा गोविंद 3। अगला सवाल है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं एस बिहारी, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। सही जवाब है वीर सावरकर। अगला सवाल है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण या फिर S.A. डांगे। सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं उदारीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण या फिर वैश्वीकरण। सही जवाब है निजीकरण। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? हमारे ऑप्शंस हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? हमारे ऑप्शंस हैं गर्म पानी में अधिक पृष्ठ तनाव है, गर्म पानी के अणु में साफ करने की अधिक ऊर्जा है, गर्म पानी के अणु में साफ करने की अधिक ऊर्जा है या फिर गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है। सही जवाब होगा गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है। अगला सवाल है, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन किया जाता है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं एक्स किरण, पैरा बैंगनी किरण, अवरक्त किरण या फिर कैथोड किरण। सही ऑप्शन होगा कैथोड किरण। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश।
सही जवाब होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल लॉन्च की है? हमारे ऑप्शंस हैं फेसबुक, अमेजॉन, यूट्यूब या फिर गूगल। सही जवाब होगा गूगल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। सही जवाब होगा फ्रांस। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 43वें, 48वें, 44वें या फिर 42वें। सही जवाब होगा 42वें। अगला सवाल है, भारत की आकस्मिक निधि संकट के लिए रखी गई धनराशि है, राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली राशि है, प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि है या फिर आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। सही जवाब होगा आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म के साथ समान व्यवहार, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सही जवाब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संशोधन द्वारा, 74वें संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। सही जवाब होगा 74वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? हमारे ऑप्शंस हैं लौह का, कांस्य युग, पाषाण युग या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा कांस्य युग। अगला सवाल है, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध चल रहा था? हमारे ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, वैशाली, ए तथा बी दोनों या फिर किसी के साथ नहीं। सही जवाब होगा वैशाली। अगला प्रश्न है, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? हमारे ऑप्शंस हैं पंचायत राज, राज्य सरकार, नगर पालिका या फिर स्थानीय राज्य। सही जवाब होगा राज्य सरकार। अगला सवाल है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं लैगून झील, गोखुर झील, माटी झील या फिर पलाया झील। सही जवाब होगा गोखुर झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी? हमारे ऑप्शंस है भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस या फिर मदन लाल ढींगरा। सही जवाब होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 356? सही जवाब है अनुच्छेद 263। हमारा अगला सवाल है, एडलग्यू हरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन बन गए हैं? अजीम प्रेमजी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी? सही जवाब होगा शिव नाडर। अगला सवाल है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? हमारे ऑप्शंस हैं राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर हिमगिरी एक्सप्रेस? सही जवाब होगा गतिमान एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस हैं रॉलेट सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, ककोरी कांड या फिर बारदौली सत्याग्रह? सही जवाब होगा रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? हमारे ऑप्शंस हैं शेर शाह सूरी, रजिया बेगम, शाहजहां या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी? अगला सही जवाब होगा शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं पेज नंबर की, ईमेल की, सॉफ्टवेयर की या फिर हार्डवेयर की? सही जवाब होगा पेज नंबर की। अगला प्रश्न है, मेनू बार के अंग हैं? हमारे ऑप्शंस हैं फाइल, एडिट, व्यू या फिर उपर्युक्त सभी? सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं वाराणसी में, पेराम्बूर में, चितरंजन में या फिर जोधपुर में? सही जवाब होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को, तिब्बत को, स्विट्जरलैंड को या फिर बर्मा को? सही जवाब होगा थाईलैंड को। अगला सवाल है, आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है या फिर यह लाल रंग का होता है? सही जवाब होगा इसमें हीमोग्लोबिन होता है।